हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। जैसे कि आप सभी को वैसे तो पता चल गया होगा कि भी यूजीसी ने नेट एग्ज़ाम जुलाई 2022 की ऑफिशियल डेट्स अनाउंस कर दी है। एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा 9 जुलाई से 11 जुलाई तक। तो जितने भी दिशा क्लासेस के व्यूवर्स हैं जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम जुलाई 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। हमारा जो टॉपिक है ये है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिसमें से एग्ज़ाम में हर बार मोस्टली 90% चांसेस होते हैं कि भी एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है। तो जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट एग्ज़ाम जुलाई 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये आज की वीडियो डेडिकेटेड है। हमारा टॉपिक है HRM मॉडल्स। HRM के मॉडल्स क्या हैं? कई बार ये पूछ लिया जाता है टोटल कितने मॉडल्स हैं। आपको 4 ऑप्शंस में से नाम देगा, आपको ये पूछा जाएगा कि भी इनमें से कौन सा HRM का मॉडल नहीं है, या फिर HRM के जो ये मॉडल्स हैं इनकी डेट पूछ लेता है, कौन सा मॉडल किस ईयर में दिया, किसने दिया, या फिर इनके जो अंदर के फैक्टर्स हैं कि भी किस मॉडल में किन फैक्टर्स को इम्पोर्टेंस दी है या क्या उसके डायमेंशंस हैं, उनको कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है। ये जो टॉपिक है ये हम अश्वत्थ थापा की बुक 7th एडिशन से कवर कर रहे हैं, जिसमें से मैंने आपको बोला था कि भी हम HRM को कवर करेंगे, लेकिन HRM को अभी हमने स्टार्ट तो नहीं करा कि भी रेगुलर क्लासेस उसकी स्टार्ट करी हो, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा जो नेट के एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम अश्वत्थ थापा की बुक की बात करें तो अश्वत्थ थापा की बुक में HRM के 5 मॉडल्स गिवन हैं। पहले तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए, कई बार एग्जाम में यही पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा HRM का मॉडल नहीं है। तो अगर हम HRM के मॉडल्स की बात करें तो पहला है फोम ब्रन, दूसरा है हार्वर्ड, तीसरा है गेस्ट मॉडल, फोर्थ है वारविक मॉडल और फिफ्थ है डेव अल्ड्रिच मॉडल। तो ये 5 मॉडल्स हैं और एक छठा मॉडल इस बुक का है जो बुक के ऑथर ने खुद डिज़ाइन किया है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इन 5 मॉडल्स को। तो पहला जो हमारा मॉडल है वो है द फोम ब्रन, टिची एंड दीवाना मॉडल। ये कह रहा है इन 3 बंदों ने मिलके इस मॉडल को दिया है, लेकिन इसका कॉमन नाम किससे जाना जाता है? ये फोम ब्रन से। ये फर्स्ट मॉडल है जो कब आया था? 1984 में लॉन्च हुआ था। इसमें HR के 4 फंक्शंस को इंपॉर्टेंस दी है, या हम कह सकते हैं 4 फंक्शंस पे एम्फेसिस दिया है। तो इन्होंने कहा है कि भी HR के मेन 4 फंक्शंस हैं, उन 4 फंक्शंस को दिया है, बताया है, और उनके बीच में क्या इंटर रिलेटेडनेस है, कैसे वो आपस में रिलेटेड हैं, उसको इन्होंने दिखाया है। तो मॉडल का आपको पता चल गया। फर्स्ट मॉडल हमारा कौन सा है HR का? द फोम ब्रन, टिची एंड दीवाना मॉडल। कब आया था ये मॉडल? 1984 में। और इस मॉडल में क्या बताया है? इस मॉडल में HR के 4 फंक्शंस को बताया है और उनके बीच का जो रिलेशन है, कैसे वो आपस में इंटर रिलेटेड है, उनको दिखाया गया है। अगर हम इसकी फिगर की बात करें तो इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये है फोम ब्रन मॉडल ऑफ HRM। वो 4 फंक्शंस कौन से HRM के? ये कहता है सबसे पहले होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है आप उसकी डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट के बाद जब उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, फिर आपकी उनकी अप्रेजल करनी है, उनके वर्क को एनालाइज करना है, स्टडी करना है कि भी क्या वे कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं। अप्रेजल के बाद आपको जो HR है उनको रिवॉर्ड्स देने हैं कि भी जैसी उनकी परफॉर्मेंस आई है, आपने परफॉर्मेंस का अप्रेजल किया है, उसके बेसिस पे आप HR को क्या देंगे? रिवॉर्ड्स। तो ये तो हो गए 4 फंक्शंस जो HR के मेन फंक्शंस हैं जिन पे फोम ब्रन मॉडल ने एम्फेसिस दिया है। इसके अकॉर्डिंग 4 फंक्शंस है HR के। सिलेक्शन, ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बाद अप्रेजल परफॉर्मेंस का, परफॉर्मेंस के अप्रेजल के बाद रिवॉर्ड्स। और इन चारों मॉडल से क्या रिजल्ट निकल के आएगा? वो है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इफेक्ट करेंगे ये 4 फंक्शंस HR के। ये था हमारा पहला मॉडल। लेकिन जो ये फोम ब्रन का मॉडल है ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसने 4 फंक्शंस ऑफ HRM के सिर्फ 4 फंक्शंस को इंपॉर्टेंस दी है, और जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं या कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स हैं उनको बिल्कुल इग्नोर करा है। क्योंकि आपने देखा कि भी इस मॉडल में सिर्फ हमने HR के 4 फंक्शंस की बात करी, उसी को इंपॉर्टेंस दी, ना तो हमने किसी भी इन्वायरमेंटल
फैक्टर को कंसीडर किया, ना हमने किसी कॉन्टीजेंसी फैक्टर्स को कंसीडर किया, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत इफेक्ट करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को। ये था हमारा फर्स्ट मॉडल। उसके बाद सेकेंड मॉडल हमारा है हार्वर्ड मॉडल। जो हार्वर्ड मॉडल है, द हार्वर्ड मॉडल क्लेम्स टू बी कॉम्प्रिहेंसिव in as much as it seeks to compromise 6 critical components of HRM। ये कह रहा है हार्वर्ड के मॉडल को कॉम्प्रिहेंसिव माना जाता है, मतलब एक कंप्लीट मॉडल माना जाता है, क्योंकि इसने HRM के 6 क्रिटिकल कंपोनेंट्स को दिखाया है। इसने कितनों को दिखाया था? फॉर्म 1 ने 4 HR के फंक्शंस को दिखाया, उनके रिलेशनशिप को दिखाया, कैसे वो रिलेटेड है, और सिर्फ इन 4 पे ही फोकस किया, इन्वायरमेंटल और कंटिंजेंसी फैक्टर्स को इग्नोर करा। लेकिन हार्वर्ड का मॉडल एक कंप्लीट मॉडल है जिसमें उसने HRM के 6 क्रिटिकल कंपोनेंट्स को दिखाया है। इसको हम देख लेते हैं। ये है हमारा हार्वर्ड मॉडल ऑफ HRM। हार्वर्ड मॉडल ऑफ HRM में 6 कंपोनेंट्स कौन से हैं HRM के, जिसको इसने दिखाया है। कई बार आपसे ये भी पूछ लेगा, एक बार जब मैंने एग्जाम दिया था तो यही क्वेश्चन आया हुआ था कि भी हार्वर्ड मॉडल ऑफ HRM में इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है या कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो आपको एक तो नाम पता होने चाहिए कि भी जो हमारे मॉडल्स हैं वो किसने दिए हैं, डेट पता होनी चाहिए जिसकी डेट गिवन है, अगर या फिर उसके अलावा आपको ये पता होने चाहिए उन्होंने किन कंपोनेंट्स को अपने मॉडल में इंक्लूड किया है। जैसे जो फॉर्म ब्रन का मॉडल था उसने 4 HR के फंक्शंस को इंक्लूड करा, तो आपको वो चारों पता होने चाहिए। कई बार पूछ लेगा इन चारों में से कौन सा फंक्शन फॉर्म ब्रन के मॉडल में नहीं है, या पूछ लेगा हार्वर्ड का जो मॉडल है उसमें 6 कंपोनेंट्स में से कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है। क्लियर? तो आपको इन कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए। तो हार्वर्ड का जो मॉडल है उसने क्या किया, 6 कंपोनेंट्स को लिया है। वो 6 कंपोनेंट्स कौन से हैं? पहला तो इन्होंने कहा शेयर होल्डर के इंटरेस्ट है। शेयर होल्डर्स कौन कौन है? एक तो आपके जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, आपकी कंपनी की मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, यूनियंस, ये हैं स्टेक होल्डर्स जिनका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होता है। फिर आ जाते हैं सिचुएशनल फैक्टर्स। सिचुएशनल फैक्टर्स में आपके आ जाएंगे लेबर मार्केट कैसी है, यूनियन कैसी है, टास्क टेक्नोलॉजी कैसी है, लॉज एंड सोसाइटल वैल्यूज कैसी हैं, मैनेजमेंट की फिलॉसफी कैसी है, बिजनेस की स्ट्रेटेजी एंड कंडीशंस कैसी है। ये है हमारे सिचुएशनल फैक्टर्स। तो आपको 2 चीज़ों को कंसीडर करना है। पहले तो शेयर होल्डर्स के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को, साइड बाय साइड आपको सिचुएशनल फैक्टर्स को भी देखना है, या हम कह सकते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी देखना है कि कैसी टेक्नोलॉजी चल रही है, क्या लेबर मार्केट है, कितनी यूनियंस है, उनकी क्या सिचुएशन है, लॉज वगैरह क्या है, सोसाइटी की वैल्यूज क्या है। इन दोनों को देख के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पॉलिसी चॉइसेस आएगी। उसके पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपनी पॉलिसी बनाएगा इन दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करके। जब हमारी पॉलिसी की बात आती है तो हम देखते हैं हमारा रिवॉर्ड का सिस्टम क्या होगा, वर्क सिस्टम क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स कैसे काम करेगा, एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस कैसे किया जाएगा। जो भी आपकी पॉलिसी चॉइस आप करते हैं HRM के लिए, उसके बाद HR के आउटकम्स मिलेंगे आपको, क्योंकि आपकी पॉलिसीज की वजह से ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से आपको कुछ आउटकम्स मिलेंगे, जैसे उनकी कितनी कमिटमेंट है, कितनी कॉम्पिटेंस है, कॉन्ग्रुएंस है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। HR के आउटकम्स आएंगे तो साथ के साथ जब आपका HR इफेक्टिव है तो उसके साथ आपके पास लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज भी आएंगे। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज में इंडिविजुअल्स वेलबींग होंगे, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस आएगी, सोसाइटल वेलबींग आएगी। तो ये 6 फैक्टर्स हमने देखे, 6 कंपोनेंट्स देखे, जिसको किसने इंक्लूड किया है, हार्वर्ड ने अपने HRM के मॉडल में इंक्लूड करा है। उसने कहा है सबसे पहले आप जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को देखो, साइड बाय साइड सिचुएशनल फैक्टर्स को देखो, उनको देख के आप क्या करो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पॉलिसीज बनाओ। उन पॉलिसीज के बाद ह्यूमन रिसोर्स का कुछ आउटकम्स आएंगे, उनकी कमिटमेंट आएगी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगी, कंप्लीटेंस आएगी। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स आउटकम्स के बाद आपके पास कुछ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज भी आएंगे, और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज को आपको फीडबैक भी देना है। ये हमारा है 6th इसका फैक्टर। तो 5 ये हो गए कंपोनेंट्स हार्वर्ड मॉडल के, और 6th है फीडबैक। क्लियर? ये था हमारा हार्वर्ड का मॉडल, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल माना जाता है क्योंकि इसने HRM के 6 क्रिटिकल कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया है। क्लियर?